हाँ तो स्टूडेंट, वो पहली वीडियो कैमरा की वजह से थोड़ा पॉज हो गई थी, है ना। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट, वो जो आपको मिलेगा वो फर्स्ट पार्ट मिलेगा, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा था 3825, इसको मैं प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50। ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा एज यूजुअल, 3 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा, देन 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देन आप देखिए बहुत इजी है, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब देन 5 से फिर कैंसिल होगा, बहुत इजी है, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 एंड दिस इज इक्वल टू 70 एंड 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुझे कितना समझ में आ रहा होगा आपको, ये बहुत इजी है, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी है, 5005। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं, सीधे आते हैं 5 पर, 5100। अब इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये, 7 1 जा 7 30, 7 2 जा 28, 7 3 जा 20। आपका 7 से फिर डिवाइड नहीं होगा, अभी डिवाइड होगा आपका 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। सिंपली अब 30 से डिवाइड हो जाएगा आपका 13। तो इस तरह से देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 7 11 एंड 30। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको ये सिंपली क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी है। अब हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है 7429। फिफ्थ पार्ट है हमारा 74। चलिए उसको सॉल्यूशन देखते हैं। 7429 का सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 7429, इसको मैं सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक। देखिए 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 2 जा 7 2 11 4 15, 7 22 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपली 4 से मिल जाएगा, 5 से मिल जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से मिल जाएगा, इससे कैंसिल होगा आपका 17 से, 7 के साथ जो कैंसिल कीजिएगा आपको मिलेगा 437, 437। अब देखिए 437 आपका जाएगा 19 से, ठीक है, 19 19 19 19 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 जा 57, 19 3 जा 57, बचा आपको 23, यही प्राइम नंबर है 23, कैंसिल 1 टाइम्स। तो इस तरह से 7429 इज इक्वल टू 70 19 20। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर हमारा प्राइम नंबर है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो मेथड जो मन करे उस मेथड से कीजिएगा, प्राइम फैक्टर से करना है प्राइम फैक्टर से कीजिए, ट्री मेथड से करना है तो ट्री मेथड से कीजिए, ठीक है, इट्स अप टू यू। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers and verify the LCM into HCF is equal to product of two numbers। ये हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है हमको कि HCF and LCM is equal to product of two numbers, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 26 and 90,
ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे यहाँ पहले बात तो सॉल्यूशन, मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और मुझे ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है, एलसीएम इनटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर मल्टीपल इनटू सेकंड, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है। तो पहला काम क्या है कि इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करो। फर्स्ट नंबर मेरे को दिया हुआ, सेकंड नंबर दिया हुआ, अब इनका काम क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। तो 26 एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के मेथड बहुत सारे पड़े हुए हैं एलसीएम फाइंड करने का, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 30, कोई प्रॉब्लम 19, इसको मैं लिख सकता हूँ 91 का फैक्टर कीजिए, 91 यानी 13 7 एंड 7, यानी इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 30, कुछ इस प्रकार से। इसका एचसीएफ क्या आ गया 30, आपको दिख रहा है एचसीएफ 30, तो इस तरह से एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया 30। एलसीएम निकाल लीजिए, जो कॉमन है इसको एक टाइम लिखिए, 7 टू जा 40, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या दिखाना है, एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम मेरे पास क्या है 13 इंटू 4 इंटू एचसीएफ 13 इज इक्वल 26 इंटू 90, ठीक है। जब आपको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों वैल्यूज इक्वल मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 13 कितना हो जाएगा बताइए आपको, 30 कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 169 इंटू 14 करते हैं 36 3 4 24 3 7 2 6 1 9 1 6 and 1 6 6 3 2 3 6 6। हो सकता है वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मत कीजिएगा कैलकुलेशन गलत कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 6 1 जा 54, 2 1 जा 2 and 2 9 जा 18, 6 6 and this is 5 2 2 5 6 6, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, हाँ 2 5 नहीं 2 3 होगा, then 2 3 is equal to 6। तो देखिए ये मेरा वेरीफाई यहाँ पे हो गया एंड दिस इज आवर आंसर। तो मैंने क्या किया पहले, इन दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ आ गया एलसीएम आ गया, देन इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है 510 पार्ट है 510 एंड 92 सॉल्यूशन। फिर से वही काम, फैक्टर निकालिए 92 एंड 510। अब मुझे इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आया वो क्या आएगा, ठीक है। इसको हम डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। डिवीजन मेथड आपने किया होगा 510 92 आई थिंक 4 बार करके देखिए, 92 इंटू 4 4 2 जा 8 4 9 जा 36, यानी 5 से हो सकता है 92 5 5 2 जा 10 जा 45 46, तो 92 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 460, रिमाइंडर हो जाए 50, रिमाइंडर 50, जो यहाँ पर नंबर इंटू यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली फिर से वही प्रोसेस बनाएंगे, 50 बन जा 50 देन 42 डिवाइडर 50 यहाँ पर आ जाएगा, 42 बन जा 42 दिस इज 8, सिमिलरली 42
ठीक है, डिवाइडर से यहाँ पे आ जाएगा 8 5 जा 40, इस 2 बचा यहाँ पे, क्या बचा 2, और यहाँ बचा मेरे पास 8, 2 4 जा 8। तो मेरे पास जो यहाँ पर बन रहा है ये मेरा क्या होगा, एचसीएफ हो गया। तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ आया वो कितना आया, जो इसका एचसीएफ आया वो कितना आया 2। चलिए हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड में हम मेथड पढ़ाए बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हमारा मेथड है ये पेन फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम निकाल सकते हैं इसका एलसीएम क्या हो सकता है। 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। 2 से करेंगे तो 2 5 5, ठीक है। 2 से फिर जाएगा 23 2 5 5, ठीक है। अब ये गया 23 से 5 से कर लेते हैं, 5 23 5 4 5 25 5 जा 5 एंड 23 फिर से यहाँ पे आ गया, सॉरी 23 तो आ गया। अब हम 3 से करते हैं, 3 से 23 3 1 3 3 7 21 17 से 1 टाइम्स 23 23 से 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। अब देखिए एलसीएम मेरे पास आ गया, एचसीएफ आ गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और वेरीफाई कीजिएगा कि क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं। वैसे तो इक्वल आएगा, फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं यहीं तक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। 336 एंड 54, 336 एंड 50, क्वेश्चन नंबर थर्ड 336 एंड 54, ठीक है। फिर से भाई काम हमारे पास जो है इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। अब जो एचसीएफ निकालने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, प्राइम फैक्टराइज और डिवीजन मेथड। 336 54, चलिए कर देखते हैं। 54 को मैं करता हूँ 6 टाइम्स, 6 × 24 2 6 × 30 3 2 4, तो सही है। 54 × 6 3 2 4 2 एंड 1। रिमाइंडर से जो है डिवाइडर था ये बन जाएगा डिविडेंड, तो 54 यहाँ पे आ गया, 12 4 जा 48 जा 6, ठीक है। अब जो 12 था यहाँ बन जाएगा फिर से वही चीज, 12 6 2 जा, तो 6 इज आवर एचसीएफ। एचसीएफ क्या है हमारा 6, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो गया। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा, 54 336 बोथ आर डिविजिबल बाय 2 227, 2 से 27 टाइम्स गया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 12 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। चेक कर लेते हैं उससे, 2 1 जा 2 2 6 12 2 16, इट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 27 84, 1 टाइम फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से फिर जाएगा ये 42, अगेन 2 से एंड 2 27 21। नाउ अब देखिए दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 9 जा 27 3 7 जा 20, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9 देन अगेन 7, देन 3 से 1 7 7 1, ठीक है। यहाँ पास एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 16 16 2 जा 48 48 7 3 21 21 into 3 21 into 3 63, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 24 2 3 4 12 into 14 6 8 48
8 4 6 4 24 एंड 4 28। तो इस तरह से हमारा ये 4 2 0 3 एंड एलसीएम आ गया 3 0 0 2 4। अब वेरीफाई करने का काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, फिर से वही काम करना है। यू हैव एलसीएम, यू हैव एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, जस्ट अप्लाई एंड सॉल्व एंड वेरीफाई कि आपका आंसर आया नहीं है। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा काम, बहुत इजी, कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following by applying prime factorization method। मुझे LCM और HCF फाइंड करना है by using prime factorization method। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 12 15 एंड 21, आई थिंक यही है जी। हम बात करें सॉल्यूशन की। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 12 को मैं करता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 3 2 6 6 12। सिमिलरली 15 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ओके। 21 1 इंटू 3 इंटू 7। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या है और जो हाईएस्ट है उसका मतलब क्या है, जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 3 के अलावा कोई कॉमन नहीं है और वो कॉमन नहीं है जो हाईएस्ट है, उसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 3। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखिए यहाँ पर जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख लेंगे, 3 2 2 5 30 35 2 35 एंड 2 कितना हो जाएगा 70 72 140 140 इंटू 3 30 12 and 40, इसका ऐसे बन जाएगा 420। इस तरह से क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, 420 ही आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है कैलकुलेशन का। 17 एंड 23 सेकंड पार्ट है हमारे पास, 17 23 एंड 29। अब देखिए 17 के 17 एक प्राइम नंबर है तो वो किससे डिवाइड होगा, एंड 1 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 23 डिवाइड बाय 1 एंड 23, सिमिलरली 29 1 एंड 29। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, तो ये 1 कॉमन है एंड 1 ही हाईएस्ट है इसमें। एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम कुछ नहीं, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। कभी भी आपको 3 प्राइम नंबर दिए हो, 2 प्राइम नंबर दिए हो, उनका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट उनका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको उनका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम का 17 23 एंड 29, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आपको एलसीएम। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, यानी पार्ट थर्ड की। थर्ड पार्ट का स्टूडेंट्स 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या है हमारा 8 के फैक्टर करना। 8 को मैं कैसे सोचता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 9 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 3, ठीक है। 5 25 हो सकता हूँ 1 इंटू 5 इंटू। आप देख पा रहे हैं इसमें एचसीएफ क्या होगा, सिमिलरली कुछ नहीं होगा, एचसीएफ यहाँ 1 आएगा
क्योंकि 1 ही कॉमन है एंड 1 ही हाईएस्ट है कॉमन होने के साथ साथ। ठीक है, हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखिए क्या है, 2 × 2 × 2 यानी 8 × 9 × 25। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। अब हम सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF, जो हमको गिवन है हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन दैट HCF ऑफ HCF 306 and 657, 306 and 657, this is equal to 9, this is equal to 9 and LCM, तो उसने पूछा क्या, फाइंड LCM of 306 65, ये पूछा है हमसे। हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये इंफॉर्मेशन हमसे पूछी है। सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। हमारे पास दो नंबर क्या है, ये HCF क्या है, ये LCM सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो LCM of 306 657 into HCF 306 and 657 is equal to 306 and 657। यहाँ बस फॉर्मूला है, एस से आपको दे रखा है 9 दे रखा है, एलसीएम क्या दे रखा है सर, एलसीएम इज इक्वल टू 306 into 65। आप सॉल्व कीजिएगा इसको, आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने जितना डायरेक्ट आंसर इसका आएगा 22388, 22388, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। आप उसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, यही फॉर्मूला यूज होना बेसिकली। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन 5। हम सॉल्यूशन नंबर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। चेक वेदर 6 to the power n can end with 0 for any natural। ये स्टेटमेंट है, तो हमें चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास है। अब इसने कहा 6 to the power n, और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। तो वो ये पूछ रहा है क्या सारी n की वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 हम पुट करते जाएंगे, तो क्या मुझे कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 0, जिसका एंड डेट 0 होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आपको ये पता होना चाहिए जो 0 हमारा किसी से नंबर में आ सकता है। एक तो 5 में आता है और एक 10 में आता है। 5 में आता है 10 में आता है। 0 हमारा 5 में भी आता है एंड 10 हमारा मतलब 5 में भी आता है। 0 और 5 दोनों 5 में आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो अगर मैं चेक करता हूँ, चलिए मैं n के 1 रखता हूँ, क्या आया 6, 2 रखता हूँ तो आया 36, 3 रखता हूँ तो आया 260। तो इस तरह आप करते जाइए। ठीक है, तो आपको 0 कभी नहीं मिलेगा, 0 आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, 2 × 3 to the power n। ठीक है,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, बोथ को मैंने अलग अलग कर दिया। तो n की ऐसी किसी वैल्यू के लिए भी यहाँ पर 0 इसमें नहीं आएगा, ना 3 में आएगा ना 2 में आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या हो गया, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। नो फॉर एनी वैल्यू n, एनी नेचुरल नंबर n 6 to the power n can never end with 0. दिस इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कितनी पावर रख लीजिए 6 की, आपको कभी जो उसका एंड डिजिट होगी वो कभी 0 नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 एक वेरिफिकेशन क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरीफाई करना है, डाटा दिया हुआ है। चलिए वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30, ये रखा है मेरे को एक साइड, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। उसका कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर ऐसा होगा कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए हमें 13 काउंट मिल रहा है, सिंपल सी बात है, हमें 13 काउंट मिल रहा है। 77 प्लस 1 30 इंटू 70 30 इंटू 78 मुझे मिला। सिमिलरली इस साइड में हम करते हैं, 5 का मिला है 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 is 42, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4, 4 to 8, 168 इंटू 3। मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5 इंटू डायरेक्ट इसका आंसर आएगा आपका 108 आएगा, इसको 1008 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 1009, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अभी भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर हमेशा होगा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इधर देखिए 30, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना होगा 39, 2 से मैंने डिवाइड किया, मैं इसको कैसे लिखता हूँ 39, इसको मैं लिखता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू, देखिए यहाँ पर ही मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर ही मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो सिंपली हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ये हमें प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था कि हमारा जो भी सॉल्व करने पे आएगा वो कंपोजिट नंबर ही आएगा। आप इनको सॉल्व कीजिए, ये ऑलरेडी देखिए प्राइम फैक्टर से ब्रेक हो रखे हैं, तो हमारे क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा वीडियो को बैक कीजिए, फिर देखिए, नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद ये वीडियो हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या करिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया टेक 80 मिनट ड्राइव 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes. For the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. How many minutes they meet again at the starting point? ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है
ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इसके आसपास एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, इसके आसपास एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है। कुछ का मतलब ये है सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मान लीजिए स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके अराउंड एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया, मान लीजिए सोनिया टेक्स 18 minutes for 1 round. Similarly, while Ravi takes 12 minutes to complete a run. अब क्वेश्चन पूछ रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए उन्होंने इस पॉइंट से सेम स्टार्ट किया, इसने लिए 18 मिनट्स, इसने लिए 12 मिनट्स, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इस तरह से वो भाग रहे हैं, ठीक। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो फिर से कितनी मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सिंपल सी बात है, रवि कम टाइम ले रहा है और सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, तो कुछ ना कुछ में कोलिजन टाइम होगा, और वो टाइम क्या होगा आइए चेक करते हैं। सिंपली हम लगाएंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 है और यहाँ पर इसके रवि के 12 मिनट्स हैं, तो आप देख पाए रवि क्या है कम ले रहा है। तो हम जब लिस्ट की बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। आप जब भी 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे, कर लीजिए, 2 से 9, 2 से 6, 2 से 9, 3, 3, 3 and 1, similarly 3 3 are 9, 9 4 are 36, वो 36 मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखिए, एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ ये कि हो सकता है मेरे से कभी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको है ना फॉरगिव कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच।